हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 221, तेरे द्वारे पर आई बारात। जिया अपने बालों का बन बना रही थी, तभी आदित्य बाहर आता है। उसका कुर्ता बिल्कुल जिया के लहंगे के डिजाइन का था, नेवी ब्लू कुर्ता और उस पर एक साइड से बना हुआ मोरपंख। आदित्य भी जिया के पीछे खड़े होकर रेडी होने लगता है। जिया ने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, वो हमेशा की तरह ही रेडी हुई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, रेड लिपस्टिक, आंखों से थोड़ा सा मेकअप। जिया सिंदूर लगाने के लिए वो बॉक्स उठाने लगती है, तभी आदित्य भी जिया की तरफ झुककर कॉम्ब उठाने लगता है। दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जिया जल्दी से अपना बॉक्स ले लेती है और एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में लगाती है, जिसने जिया को और सुंदर बना दिया था। वो कानों में डायमंड की इयरिंग्स पहनती है और उठकर बेड के पास आ जाती है। तभी आदित्य उससे बोलता है, मेरी वॉच। जिया जाकर आदित्य की दूसरी वॉच लाकर बेड पर रख देती है। आदित्य उसे लगाते हुए खुद को देखकर बोलता है, कुछ करना बाकी तो नहीं लग रहा है। वो जाने लगता है, तभी जिया उसे बोलती है, रुकिए। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो रुककर जिया से बोलता है, हाँ बोलो। तभी जिया वापस से चेंजिंग रूम में चली जाती है। वो जैसे ही वापस आती है, आदित्य का ध्यान फिर से उसकी कमर पर चला जाता है। जिया आकर उसे वो बॉक्स दे देती है जो उसने कल उसके लिए लिया था। आदित्य उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक ब्रोच थी, वो डायमंड का व्हाइट लॉयन था। आदित्य उसे निकाल कर जिया से बोलता है, इसे लगा तो दो। जिया जो रेडी हो रही थी, लेकिन आदित्य की वजह से वो रेडी ही नहीं हो पा रही थी। वो अपना दुपट्टा वापस से बेड पर रखकर आदित्य के हाथ से वो ब्रोच लेकर लगाने लगती है। जिया उसे जल्दी से लगाकर हटना चाहती थी, जिस वजह से वो उसके हाथ में चुभ जाता है। जिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। उसकी उंगली देखते ही आदित्य उसे अपने मुंह में ले लेता है। जिया शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। जिया आदित्य को देखे जा रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आदित्य भी ये ट्रिक्स यूज करता है। तभी आदित्य उसकी उंगली को अपने मुंह से निकाल कर देखते हुए बोलता है, हम ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो गया। जिया उसके हाथ से अपना हाथ खींच लेती है और उसकी ब्रोच लगाते हुए बोलती है, ये मेरी ट्रिक है, कॉपी मत कीजिए। आदित्य हंस देता है। जिया उसकी ब्रोच लगाकर अपना दुपट्टा लगाने लगती है। वही उसके पीछे खड़ा आदित्य उसे देखते हुए खुद भी रेडी हो रहा था। जिया पूरी रेडी हो गई थी, वो अपनी चूड़ियां पहनने लगती है। तभी आदित्य उसे बोलता है, रुको। जिया रुककर उसे देखने लगती है। तभी आदित्य एक बॉक्स लेकर आता है और जिया का हाथ पकड़कर उस बॉक्स से डायमंड के कड़े लेकर जिया के हाथों में पहना देता है। जिया देखती है, वो उसकी ज्वेलरी और ड्रेस से मैच कर रहे थे। आदित्य उससे बोलता है, सॉरी बीवी। जिया उसे देखती है और उठकर बाहर जाते हुए बोलती है, मैं रोहन और आरव को देखती हूँ, रेडी हो गए क्या। वो नीचे चली जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देखता है, फिर खुद भी नीचे चला जाता है। जिया देखती है, आरव और रोहन दोनों रेडी हो गए थे। जहां रोहन ने व्हाइट मरून शेरवानी साथ में मैचिंग पगड़ी पहनी थी, वही आरव ने व्हाइट पिंक शेरवानी और मैचिंग पगड़ी पहनी थी। दोनों बाहर आते हैं। जिया उन दोनों की बलैया लेते हुए बोलती है, मेरे देवरों को किसी की नजर न लगे। आरव और रोहन दोनों हंस देते हैं। तभी जिया उन दोनों को बैठने को बोलती है। दोनों बैठ जाते हैं। जिया ज्वेलर से लिए हुए बॉक्स खोलकर पहले आरव को उसके कुर्ते से मैच करती हुई माला पहनाती है, तो आरव उसे बोलता है, वाह जिया, ये तो मेरे ऊपर बहुत सूट कर रहा है। मैं रोहन ब्रो से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। तभी जिया रोहन को भी उसके कुर्ते से मैचिंग माला पहनाती है, तो रोहन उससे बोलता है, भाभी ये। आदित्य उससे बोलता है, शट अप रोहन। रोहन मुस्कुराते हुए चुप हो जाता है। तभी पंडित जी उन दोनों से बोलते हैं, ये भी एक रस्म है बेटा, जो इस परिवार में हमेशा पूरी हुई है। ये सुनकर रोहन और आरव के साथ साथ आदित्य भी जिया को देखने लगता है, तो जिया उससे बोलती है, हाँ मैंने करुणा आंटी के पास रखी एक फोटो में देखा था, स्वर्णा आंटी ने भी अपने देवर को पहनाया था, तो मैं क्यों नहीं। मेरे पास तो दो देवर हैं। उसकी ये बार बार दो दो देवर बोलने वाली खुशी अलग ही थी। ये देखकर तीनों ही मुस्कुरा देते हैं। तभी पंडित जी जिया से कुछ बोलते हैं, तो एक नौकर को जिया कुछ लेने भेज देती है।
तभी वो सर्वेंट कुछ लेकर आता है। सभी उसे देख रहे थे लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिया के कहने पर सभी बाहर आ जाते हैं। तभी जिया अपने हाथ में मिर्चियों को लेकर आरव और रोहन की नजर उतारने लगती है। ये देखकर आरव उससे बोलता है, जिया ये। पंडित जी उसे चुप रहने को बोल देते हैं। जिया बिल्कुल चुप होकर दोनों की नजर उतार कर मिर्ची को आग में डाल देती है। जिया पंडित जी से बोलती है, पंडित जी आप पहले चलिए, वहां पर आपका होना बहुत जरूरी है। पंडित जी एक कार से कुछ लोगों के साथ राजपूत हाउस के लिए निकल जाते हैं। आरव और रोहन दोनों एक कार में थे, वहीं जिया और आदित्य दोनों एक साथ दूसरी कार में थे। पीछे की कार्स में आरव के फ्रेंड्स और ऑफिस के वो लोग थे जो आरव और रोहन को बहुत अच्छे से जानते थे और कुछ बिजनेस से जुड़े लोग। साथ ही आदित्य के बॉडीगार्ड्स की कार भी आगे और पीछे चल रही थी। सभी वहां से राजपूत हाउस के लिए निकल जाते हैं। राजपूत हाउस। मिसेज राजपूत घर के अंदर और मिस्टर राजपूत बाहर की सारी तैयारियों में लगे थे। वहीं मिस्टी और प्रीति दोनों एक कमरे में थी। पार्लर वाली उन्हें रेडी करने के लिए आ चुकी थी। तभी प्रीति की एक फ्रेंड आकर बोलती है, प्रीति मिस्टी अब तुम दोनों भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, जिया का कॉल आया था, वो लोग वहां से निकल चुके हैं, कुछ देर में बारात आने वाली है। उसकी बात सुनकर प्रीति और मिस्टी दोनों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। तभी मिसेज राजपूत आती है और उन लड़कियों से बोलती है, आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, बारात कभी भी आ सकती है और आप लोगों ने अभी तक मेरी दोनों बेटियों को रेडी भी नहीं किया है। प्रीति उनसे बोलती है, मॉम रिलैक्स, आप चिंता क्यों कर रही हैं, जब हमारी जरूरत होगी उससे पहले हम दोनों ही रेडी हो जाएंगे। मिस्टी भी उनसे बोलती है, हाँ आंटी। तभी उन्हें बाहर से कार्स की आवाज सुनाई देती है। मिस्टी, प्रीति और मिसेज कपूर तीनों ही खिड़की से बाहर देखती है। स्वर्ण मेंशन से सारी कार्स ही कार्स राजपूत हाउस की तरफ आ रही थी और साथ ही बहुत लाउड गाने की आवाज भी आ रही थी। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पर आई बारात। मिसेज कपूर हड़बड़ी में बोलती है, बेटा तुम दोनों जल्दी करो, जल्दी रेडी हो, मैं नीचे जा रही हूँ। वो जल्दी से नीचे चली जाती है। मिस्टी और प्रीति एक दूसरे को देखती है। तभी प्रीति उसे बोलती है, चल मिस्टू अब हमें भी रेडी हो जाना चाहिए। दोनों अपने अपने लहंगे उठाकर चेंज करने चली जाती है। वहीं नीचे राजपूत हाउस भी कम बड़ा नहीं था। सभी कार्स रुकती है। आदित्य जिया का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लेकर आता है। वो दोनों पीछे देखते हैं। आरव और रोहन जैसे ही कार से बाहर कदम रखते हैं, प्रीति के आए हुए सारे भाई उन दोनों को उठा लेते हैं। दोनों को गुस्सा आने लगता है लेकिन उन्हें देखकर जिया हंसने लगती है। वो आकर गेट पर खड़े मिसेज राजपूत और मिस्टर राजपूत के पैर छूती है तो वो पीछे हट जाते हैं। जिया उन्हें देखती है तो मिसेज कपूर उससे बोलती है, बेटा आज नहीं, आज तुम हमारी बेटी बनकर यहाँ नहीं आए हो, आज तुम मेरी दोनों बेटियों की जेठानी बनकर आए हो। जिया मुस्कुरा देती है। मिस्टर कपूर आदित्य के आगे हाथ जोड़ते हैं। तभी आदित्य उनसे बोलता है, आप प्लीज ये सब मत कीजिए। वो लोग बात ही कर रहे थे तभी उन्हें आरव की आवाज आती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। आरव सभी से उन्हें नीचे उतारने को बोल रहा है। मिस्टर कपूर उन लड़कों से दोनों को नीचे उतारने को बोलते हैं। तभी वो लोग उन दोनों को लाकर गेट पर खड़ा कर देते हैं। मिसेज कपूर दोनों की आरती करती हैं और उन्हें टीका लगाती हैं। तभी वो दोनों की नाक पकड़ने वाली होती है कि जिया उन दोनों का हाथ पकड़कर पीछे कर लेती है और मिसेज कपूर से बोलती है, आंटी आज मैं जेठानी के साथ इन दोनों की भाभी भी हूँ तो आप मेरे देवरों की नाक नहीं खींच सकती है। जिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी मिसेज कपूर बोलती है, ये तो मेरा प्यार है बेटा अपने दामादों के लिए। तो जिया उन दोनों को आगे करते हुए बोलती है, ठीक है फिर आप प्यार से जो चाहे कर लीजिए। वो उन दोनों की नाक हल्के से खींच देती है तो आरव और रोहन दोनों आदित्य को देखते हैं तो आदित्य दोनों से बोलता है, अपनी सासू माँ का प्यार लो दोनों। दोनों उसकी बात सुनकर मुंह बना लेते हैं। मिसेज कपूर और मिस्टर कपूर सभी को अंदर लेकर आते हैं। वहां पर पहले ही पंडित जी पहुंच चुके थे तो आरव और रोहन दोनों को मंडप में बैठने को बोला जाता है लेकिन दोनों ने सुना ही नहीं। सभी उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों इधर उधर देखकर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी आरव का एक दोस्त बोलता है, आरव अभी नहीं दिखेंगी भाभी तुझे, जो इतनी कोशिश कर रहा है
उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं तो आरव साही से बोलता है, नहीं मैं तो डेकोरेशन देख रहा था, मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा था। लेकिन रोहन भाई आप क्या ढूंढने में लगे थे? सभी रोहन को देखने लगते हैं। रोहन भी यही बोलता है कि वो भी डेकोरेशन ही देख रहा है। वो दोनों पंडित जी की बात दोबारा सुनकर आकर मंडप में बैठते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू करवा देते हैं। आदित्य भी एक तरफ आराम से बैठकर सब देखता रहता है। जिया ऊपर प्रीति और मिस्टी के रूम की तरफ चली जाती है। वो रूम में पहुंचती है तो सभी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। तभी प्रीति और मिस्टी का ध्यान उस पर जाता है। वो दोनों खुश हो जाती है। जिया आकर दोनों से बोलती है, वाह तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। वो दोनों को काला टीका लगा देती है। मिस्टी और प्रीति पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, सिर्फ कुछ चीजें करना बाकी था। तो जिया उन दोनों से बोलती है, जल्दी रेडी करो मेरी देवरानियों को। तभी प्रीति जिया से बोलती है, जिया आज तो तू कहर ढा रही है यार। जिया हंसते हुए बोलती है, आज मुझ पर ध्यान देने के नहीं, तुम दोनों को एक दूसरे पर ध्यान देने का समय है। चलो मैं जा रही हूँ, शायद पंडित जी बस तुम दोनों को बुलवाने ही वाले होंगे। जिया नीचे चली जाती है। वो जैसे ही आती है तभी पंडित जी कन्याओं को बुलाने के लिए बोल देते हैं। तो मिसेज कपूर कुछ लड़कियों को भेजती है। रोहन और आरव भी बड़ी ही बेसब्री से अपनी अपनी वालियों का इंतजार कर रहे थे। तभी मिस्टी और प्रीति दोनों तरफ की सीढ़ियों पर आती है। उन्हें देखते ही आरव और रोहन के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। दोनों ही इतनी प्यारी लग रही है। प्रीति ने आरव के ड्रेस से मैचिंग लहंगा, वैसी ही सर पर चुनरी, हैवी ज्वेलरी, बड़ी सी नथ, हाथों में भरी हुई चूड़ियां और रेड लिपस्टिक लगाई थी। वहीं मिस्टी ने मैरून व्हाइट लहंगे के साथ मैचिंग चुनरी, ज्वेलरी और उसके साथ छोटी नथ पहनी थी। वो दोनों वहां से चलकर नीचे आती है। एपिसोड 222 शादी हुई संपन्न। प्रीति और मिस्टी दोनों ही एक एक तरफ की सीढ़ियों से अपने लहंगे को संभालते हुए नीचे आ रही थी और आरव रोहन अपनी पलकें झपकाए बिना दोनों को लगातार देखे जा रहे थे। तभी मिसेज राजपूत प्रीति का हाथ पकड़कर और जे मिस्टी के हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ लेकर आती है। मिसेज राजपूत प्रीति को आरव के बगल में बिठा देती है। आरव जैसे ही प्रीति को देखता है उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है, बेबी आज तो तुम मुझे बेहोश ही कर दोगी। उसकी बात सुनकर प्रीति के साथ साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। जिया मिस्टी का हाथ रोहन के हाथ में पकड़ाते हुए बोलती है, रोहन यहाँ से आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहन मिस्टी का हाथ अपने हाथ में आते ही मजबूती से उसके हाथ को पकड़ लेता है और जिया से बोलता है, मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालूंगा भाभी। जिया मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती है। रोहन मिस्टी को मंडप में लाकर अपने बगल में बिठा लेता है। इतनी देर में मिस्टी ने उसे एक बार भी पलके उठाकर भी नहीं देखा था। तो रोहन धीरे से उसे बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ तुमने बताया नहीं मुझे। इस बात को सुनकर मिस्टी पलके उठाकर रोहन को देखती है तो रोहन उसकी आंखें देखते ही घबरा जाता है और मिस्टी से बोलता है, तुम रो क्यों रही हो मिस्टी? तभी उसकी बात सुनकर जिया जल्दी से मिस्टी के पास आकर उसे देखती है। मिस्टी के चेहरे पर स्माइल थी। जिया मुस्कुराते हुए रोहन से बोलती है, वो दुखी नहीं है रोहन। रोहन कुछ समझ ही नहीं पाता है। वो खुद से बोलता है, अगर दुखी नहीं है तो आंखों में आंसू क्यों है? तभी पंडित जी चारों को शादी के मंत्रों पर ध्यान देने को बोलते हैं। चारों चुपचाप वो करने लगते हैं जो पंडित जी उन्हें करने को बोल रहे थे। कुछ देर बाद आदित्य एक तरफ सोफे पर आराम से बैठा शादी देखते हुए अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसकी नजर जिया पर जाती है जो बार बार एक पैर के सहारे पर खड़ी हो रही थी, फिर दूसरे पैर के सहारे पर खड़ी हो रही थी। उसे देखकर आदित्य एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे कुछ बोलता है तो वो वहां से जी सर बोलकर चला जाता है। तभी वो नौकर एक कुर्सी लेकर जिया के साइड में रखते हुए बोलता है, मैम आप इस पर बैठ जाए, वरना आपके पैरों में दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। जिया उसे देखती है तभी उसकी नजर पीछे बैठे आदित्य पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। तो वो भी मुंह बनाते हुए उस नौकर से बोलती है, जिन्होंने आपको ये करने को बोला है ना, आप उनसे जाकर बोल दो कि मुझे नहीं बैठना है, चाहे मेरे पैरों में कितना ही दर्द क्यों न होने लगे।
वो आदित्य को घूरकर वापस से सामने देखने लगती है। वो सर्वेंट जाकर आदित्य को जिया की बोली हुई सारी बात बताकर वहां से चला जाता है। आदित्य अपने माथे पर उंगली फेरते हुए अपना फोन पानी जेब में रखते हुए उठ जाता है और सीधे जिया की तरफ चला जाता है। जिया अपने पैरों से सोच में परेशान हो चुकी थी, तभी आदित्य आकर उसके पीछे खड़े होकर धीरे से उसे बोलता है, बीवी, जल्दी से अच्छी बीवी की तरह इस पर बैठ जाओ, वरना अभी मैं तुम्हें यही सबके सामने गोद में उठा लूंगा। तो तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अच्छी बीवी बनो और अपने पतिदेव की बात मानो। जिया उसकी बात सुन रही थी। वो उसे घूरने लगती है। आदित्य चेयर को उसके पैर के पास लगा देता है और उसे बैठने का इशारा करता है। जिया को शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं। आदित्य उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, वेरी गुड बीवी। इधर चारों की वरमाला पूरी हो चुकी थी और जिया आदित्य अपनी ही लड़ाई में लगे हुए थे। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए बोलते हैं तो प्रीति के माँ पापा आकर प्रीति और मिष्टी का कन्यादान करते हैं। कुछ देर में पंडित जी चारों को फेरे के लिए खड़े होने को बोलते हैं तो जिया फिर से खड़ी हो जाती है। आदित्य उसे घूरने लगता है तो जिया बोलती है, यहाँ सभी खड़े ही है। आदित्य सभी को देखता है। सभी के हाथों में फूल थे। चारों के फेरे शुरू हो जाते हैं। सभी लोग उन चारों पर फूल बरसा रहे थे। जिया आदित्य के हाथ में भी फूल रख देती है। तभी आदित्य उसे वापस से उसके हाथ में रखते हुए बोलता है, तुम करो ये सब। जिया उसे इग्नोर करके फेरे देखने लगती है। उन चारों के फेरे पूरे हो जाते हैं तो पंडित जी उन्हें बिठा देते हैं। अब बारी थी सिंदूर और मंगलसूत्र की। पंडित जी आरव और रोहन को अपनी अपनी वालियों की मांग में सिंदूर भरने को बोलते हैं। रोहन और आरव दोनों को जिया अपनी पर्स से चांदी के सिक्के निकाल कर देती है तो आरव उसे बोलता है, जिया इसका क्या करूं? तभी प्रीति धीरे से उसे बोलती है, आरव इससे ही सिंदूर लगेगा। आरव सिक्के को देखते हुए बोलता है, ओह ठीक है। आरव और रोहन दोनों अपनी अपनी वालियों की मांग में सिंदूर भरते हैं। प्रीति और मिष्टी दोनों के ही नाक पर भी सिंदूर गिर जाता है। जिया ये देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुशी खुशी में आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रोहन और आरव उसके बाद मंगलसूत्र पहनाते हैं तो जिया जोर जोर से ताली बजाने लगती है। उसकी खुशी देखकर वहां सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि खुशी खुशी में वो आदित्य के गले लगी हुई है। वो उसे दूर हो जाती है। आदित्य ये महसूस करते ही फिर से जिया को घूरने लगता है। कुछ देर में शादी संपन्न हो जाती है तो मिस्टर कपूर सभी से खाना खाने को बोलते हैं। पूरी फैमिली आराम से खाना खाती है। कुछ घंटों में सुबह होने वाली थी तो सभी को रूम्स की चाबियां दे दी जाती है कि सभी लोग जाकर रेस्ट करें। मिष्टी और प्रीति दोनों एक ही रूम में थी। रोहन और आरव अलग अलग रूम में जाकर सो गए थे। वहीं आदित्य और जिया को एक ही रूम मिला था। जिया मिसेज राजपूत से बात करके रूम में आती है तो देखती है आदित्य अपने सर पर हाथ रखे आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ है। जिया बेड पर न जाकर सामने रखे सोफे पर लेट जाती है लेकिन आदित्य के पास नहीं जाती है। तभी आदित्य आंखें खोलता है और एक तक जिया की पीठ देखने लगता है क्योंकि जिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। सुबह का समय। जिया उठकर नीचे आती है तो देखती है मिसेज राजपूत और मिस्टर राजपूत दोनों प्रीति और मिष्टी के लिए बहुत सारे सामान काज में रखवा रहे थे तो जिया उनसे बोलती है, अंकल आंटी इन सब की क्या जरूरत है? वो दोनों जिस घर में रहती हैं वहाँ सब कुछ तो है। उसकी बात सुनकर मिस्टर राजपूत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जिया बेटा हम जानते हैं वहाँ पर सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है वो सब मेरी बेटियों का ही तो है और अगर मैं अभी उन्हें नहीं दूंगा तो कब दूंगा? और मैं पूरी तसल्ली और खुशी के साथ ये सब कर रहा हूँ, समझे बेटा? जिया मुस्कुराते हुए उनसे बोलती है, अंकल आंटी मुझे माफ करिएगा, मैं समझ नहीं पाए, आप जो चाहे वो दीजिए, ये सब मेंशन में आप लोगों के आशीर्वाद के रूप में रहेगा। तभी आदित्य, रोहन और आरव भी अपने अपने रूम से आते हैं और घर चलने की बात करते हैं। उनकी बात सुनकर जिया मिस्टर राजपूत और मिसेज राजपूत को देखती है तो दोनों विदाई करने के लिए हाँ बोल देते हैं। कुछ देर में कुछ लड़कियों प्रीति और मिष्टी को लाती है। दोनों के लहंगे बदले हुए थे। मिसेज राजपूत प्रीति को देखती है तो प्रीति उनके गले लग जाती है। मिसेज राजपूत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी मिष्टी और जिया भी उनके गले लग जाती है और जिया उनसे बोलती है,
ये दोनों यही रहेंगी, आपसे ज्यादा दूर नहीं है। जब आपको इन्हें या मुझे देखना हो, एक बार याद करना, हम तीनों आ जाएंगे। जिया की बात सुनकर मिस्टी और प्रीति हाँ में सर हिला देती है तो आरव प्रीति का हाथ पकड़कर मिसेज राजपूत से बोलता है, मैं हूं न मॉम, आपकी प्यारी बेटी को संभालने के लिए। मिसेज राजपूत मुस्कुरा देती है। कुछ देर में प्रीति और मिस्टी की विदाई हो जाती है। सभी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर राजपूत और मिसेज राजपूत उन्हें तब तक देखते हैं जब तक उनकी कार उनकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती है। कुछ देर बाद स्वर्ण मेंशन जो किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, वहां पर एक साथ 5 कार्स आकर रुकती है। सबसे पहली कार से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी दूसरी कार में से जिया और आदित्य बाहर आते हैं। उन बॉडीगार्ड्स को देखते ही जिया मुंह बनाते हुए सीधे घर के अंदर चली जाती है। आरव और रोहन प्रीति और मिस्टी को लेकर आते हैं तो जिया जल्दी से आते हुए उन्हें गेट पर ही रोक देती है। उसने गेट पर 2 चावल से भरे कलश रखवाए थे। मिस्टी और प्रीति दोनों ही कलश को अपने पैर से गिराते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी जिया फिर से उन्हें रोक देती है। तभी एक सर्वेंट 2 थाल लाकर उन दोनों के सामने रख देता है। दोनों थाल आलते से भरी हुई थी। जिया उन दोनों को इशारे से कुछ बोलती है तो प्रीति और मिस्टी दोनों आलते की थाल में खड़ी होकर आगे रखे पीले कपड़ों पर अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ जाती है। जिया वो कपड़े और थालियां हटवाकर चारों को मंदिर में ले जाती है। चारों वहां पर भगवान को प्रणाम करते हैं और जिया को देखते हैं। जिया अपने हाथ में पकड़ी हल्दी की थाल को प्रीति और मिस्टी के सामने करते हुए बोलती है, चलो अपने अपने हाथ की छाप लगाओ, तुम दोनों भी इस घर की गृह लक्ष्मी हो। दोनों अपने हाथ हल्दी में डुबाकर बाहर दीवार पर लगा देती है जहां पहले से जिया के हाथों की छाप थी। वो दोनों जिया को देखती है तो जिया उन दोनों से बोलती है, अब तुम दोनों का फेवरेट गेम खेले। प्रीति और मिस्टी हंस देती है। वो सभी साथ में अंदर आ जाते हैं। एपिसोड 223 रिसेप्शन पार्टी और डांस। जिया की बात सुनते ही प्रीति और मिस्टी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों हाँ में सर हिला देती है। उनकी एक्साइटमेंट देखकर आरव और रोहन एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें गेम का कुछ और ही मतलब समझ में आ रहा था। वो दोनों आदित्य के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी आरव आदित्य से बोलता है, भाई आपको पता है क्या कि जिया किस गेम की बात कर रही है? आदित्य दोनों को देखता है। दोनों उससे वही जवाब सुनना चाहते थे जो उनके खुद के दिमाग में आ रहा था। तो आदित्य उन दोनों से बोलता है, अपने दिमाग को ज्यादा ऊपर मत लेकर जाओ, अभी खुद ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन से गेम की बात हो रही है। रोहन मुंह बनाते हुए बोलता है, बॉस इसका मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं आपको वो लग तो रहा है, लेकिन आपको भी क्लियर नहीं है कि कौन से गेम की बात हो रही है। आदित्य रोहन को घूरता है तो रोहन सॉरी बॉस बोलकर चुप खड़ा हो जाता है। तभी आरव हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख आदित्य और रोहन दोनों उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। आरव देखता है आदित्य रोहन के साथ जिया प्रीति और मिस्टी भी उसे ही चुप होकर देख रही हैं तो आरव सॉरी बोलकर चुप हो जाता है। प्रीति और मिस्टी जिया के साथ अंदर चली जाती है तो आदित्य आरव और रोहन भी अंदर आते हैं तो देखते हैं 2 बड़े बड़े बाउल्स गुलाब के पानी से भरे रखे हुए हैं। वो दोनों अभी भी पीछे ही खड़े थे तो प्रीति उन्हें आवाज देते हुए बोलती है, अरे जल्दी से इधर आओ ना, वहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो? आओ, गेम हारना भी तो है ना आप दोनों को। प्रीति की बात सुनकर आरव मुंह बनाते हुए बोलता है, इतनी देर से इस गेम की बात हो रही थी, मैं तो न जाने क्या क्या सोच बैठा था। तभी रोहन उसे बोलता है, चलो आरव तुम्हारी वाली तो तुम्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। तो आरव भी उससे बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाली बहुत सीधी है? नहीं ब्रो, ऐसी गलत फहमी मत पालो, ये सभी एक ही गैंग की है, सब एक जैसी। दोनों बात करते हुए आकर बैठ जाते हैं। आदित्य भी वही बैठा था। जिया आरव और रोहन को गेम समझाने वाली होती है। तभी आरव उससे बोलता है, जिया हम जानते हैं भाई की शादी में हमने देखा था भाई तो हार गए थे, लेकिन ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। वेट एंड वॉच। आरव पूरे जोश में बैठा हुआ था। उसे देखकर रोहन खुद से बोलता है, ये इतना जोश क्यों दिखा रहा है, अभी कहीं ये इसी के ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। जिया दोनों बाउल्स में अंगूठी डाल देती है और उन चारों को बोलती है,
जो पहले अंगूठी निकालेगा उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, तो चारों ध्यान से खेलना। तो चलो शुरू करो। उसके बोलते ही चारों अपने अपने सामने रखे बाउल्स में हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। जिया बहुत ध्यान से सब देख रही थी। वो लोग काफी देर तक अंगूठी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो आरव जिया से बोलता है, जिया, इसमें तुमने कुछ डाला भी है या नहीं? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसकी बात पर प्रीति, मिस्टी और रोहन भी हाँ में सर हिला देते हैं। तभी जिया उन लोगों के सामने अपनी मुट्ठी खोल देती है तो सभी को उसके हाथ में ही दोनों अंगूठियों मिल जाती है। प्रीति उससे बोलती है, जिया, तूने अंगूठी डाली ही नहीं थी और मुझे लगा कि आरव ने अंगूठी ढूंढ ली और मैं हार गई। तभी जिया चारों से बोलती है, मैंने ये अंगूठी अभी पता है क्यों नहीं डाली, क्योंकि तुम चारों एक दूसरे से जीतने की सोच कर खेल रहे थे। लेकिन ये गेम एक दूसरे से कंपटीशन करने का नहीं है। इस गेम से ये पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए कितना सपोर्टिव है और तुम लोग कुछ और ही कर रहे थे। उसकी बात सुनकर चारों को समझ में आ गया था। तभी जिया सच में अंगूठी डालते हुए बोलती है, अब ढूंढो। वो चारों फिर से अंगूठी ढूंढने लगते हैं। जिया चारों के रुके हुए हाथ देखती है तो बोलती है, चलो अपने अपने हाथ बाहर निकालो बाउल से। वो लोग अपने अपने हाथ उठाते हैं तो उन्हें देखकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि आरव और प्रीति दोनों ने और रोहन, मिस्टी ने एक साथ अंगूठियां ढूंढी थी। जिया चारों से बोलती है, चलो अब अपने अपने रूम में जाओ, शाम की पार्टी के लिए तैयार रहने के लिए आराम भी जरूरी है। तभी आरव उससे बोलता है, जिया, वो गिफ्ट। तभी आदित्य उससे बोलता है, पार्टी के बाद तुम लोगों को तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा, अब जाओ रेस्ट करो। रोहन मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है और आरव प्रीति का हाथ पकड़कर चला जाता है। आदित्य भी उठकर रूम में चला जाता है। जिया एक सर्वेंट को बुलाकर वो सब हटाने को बोलती है। वो सर्वेंट जिया की बात मानकर सब साफ करवा देता है। जिया भी रूम में आती है तो सीधे चेंज करने चली जाती है। वो बाहर आती है तो आदित्य उसे सामने लैपटॉप लिए हुए बैठा दिखता है। जिया बालकनी में जाने लगती है तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया मुड़कर उसे देखती है तो वो उसके हाथ में फोन रख देता है। जिया उससे बोलती है, मुझे किसी से अभी बात नहीं करनी है। आदित्य उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है, बीवी, ये मेरा फोन नहीं है, ये तुम्हारा फोन है। ये सुनते ही जिया तुरंत उससे फोन ले लेती है। तभी आदित्य उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। जिया फोन लेकर बेड पर आराम से बैठकर उसे चेक करने लगती है। आदित्य भी अपना काम करने लगता है। शाम का समय, पूरा मेंशन मेहमानों से भरा हुआ था। उस पार्टी में सभी बिजनेसमैन और राजपूत फैमिली से जुड़े हुए लोग आए हुए थे और आरव प्रीति के फ्रेंड्स आए। मिस्टी और प्रीति एक रूम में रेडी हो रही थी। आरव और रोहन भी रेडी हो चुके थे। वो दोनों अभी पार्टी में नहीं आए हुए थे। सभी मेहमान सभी का इंतजार कर रहे थे। तभी आदित्य जिया का हाथ पकड़े हुए वहां पर सभी के बीच में आता है। सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। उन दोनों ने ही ब्लैक कलर्स पहने हुए थे। आदित्य ने ब्लैक कलर का कोट सूट पहना हुआ था और जिया ने सिमरी ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। सभी उन दोनों से मिलने लगते हैं। आदित्य सभी से जिया को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तभी पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती है और दो जगहों पर लाइट दिखती है। सभी उस तरफ देखने लगते हैं। तभी एक तरफ से आरव और प्रीति एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सभी के सामने आते हैं। उन्हें देखते ही सभी ताली बजाने लगते हैं। आरव ने ब्लू कोट सूट और प्रीति ने ब्लू शोल्डर कट गाउन पहना हुआ था। वो दोनों नीचे आते हैं। तभी दूसरी तरफ की लाइट्स ऑन होती है तो रोहन और मिस्टी सभी के बीच आते हैं। उन दोनों ने पीच कलर पहना हुआ था। मिस्टी ने भी एक प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। दोनों नीचे आते हैं। सभी उन चारों को बधाइयां देने लगते हैं। तभी आरव का एक दोस्त उन चारों को स्टेज पर आने को बोलता है तो वो चारों वहां पहुंचते हैं। तभी वहां पर दो ट्रॉली लाई जाती है। उनमें बड़े बड़े केक रखे हुए थे। चारों केक कट करते हैं और सबसे पहला पीस जिया और आदित्य को खिलाते हैं। तभी एक आदमी आदित्य से बोलता है, मिस्टर ए, के लगता है ये दोनों कपल आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो देखिए, एक दूसरे को खिलाने के बजाय ये लोग आप दोनों को केक खिला रहे हैं। उनकी बात सुनकर आदित्य और जिया मुस्कुरा देते हैं। तभी आरव का दोस्त उन चारों को वापस से स्टेज पर बुलाते हुए बोलता है,
तो यहाँ पर हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लव मैरिज है। तो अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें ये चारों एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ज्यादा किसी ने कभी नोटिस न किया हो। रोहन आरव से बोलता है, ये तुम्हारा दोस्त कौन कौन से गेम रख रहा है? अगर हम दोनों ने कुछ गलत जवाब दे दिए तो हम दोनों ही दुखी हो जाएंगे क्योंकि हमारी बीवियां हमसे गुस्सा हो जाएंगी। आरव उससे बोलता है, डोंट वरी रोहन ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी आरव का दोस्त रोहन और आरव से बोलता है, तो आरव और रोहन ऐसा क्या है जिससे दूर होना आप दोनों की वाइफ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है? आरव और रोहन दोनों सोचने लगते हैं। मिस्टी और प्रीति दोनों को देख रही थी तो आरव का दोस्त उन दोनों से बोलता है, जल्दी बताओ इतना क्या सोचे जा रहे हो? तो आरव उससे बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। प्रीति उसे घूरने लगती है तो सभी रोहन को देखने लगते हैं तो रोहन बोलता है, भाभी। रोहन की बात सुनकर जहां किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया था वही प्रीति और मिस्टी मुस्कुरा देती है। तभी रोहन बोलता है, मिस्टी सपने में भी भाभी से दूर होने के बारे में नहीं सोचती है और जहां तक मुझे लगता है प्रीति के लिए भी इस सवाल का यही जवाब है। सभी जिया को देखने लगते हैं जिसकी आंखों में पानी था। आरव का दोस्त प्रीति और मिस्टी से बोलता है, क्या ये सच है? प्रीति और मिस्टी बड़ी सी स्माइल के साथ हमें सर हिला देती है। तभी वो दूसरा सवाल पूछता है, ये दोनों सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करती है? आरव और रोहन दोनों एक साथ बोलते हैं, ऑफ कोर्स भाभी पर, हम इसमें सेकंड पोजीशन पर हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी आरव का दोस्त जिया से बोलता है, भाभी मुझे लगता है यहाँ पर सभी सवालों के जवाब आप पर ही आकर रुकने वाले हैं तो इस गेम को यही रोकते हैं। तभी वो आदमी जिया से बोलते हैं, मिसेज ए के आपने अपने घर को बहुत प्यार और भरोसे से बनाया हुआ है। ये देखकर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर सभी जिया की तारीफ कर रहे थे और ये बात दूर खड़ी मिसेज राजपूत को अच्छी नहीं लग रही थी कि आज उनकी बेटी का दिन है और सभी जिया की ही तारीफ कर रहे हैं। वही जिया सभी की बात सुनकर धीरे से बोलती है, प्यार और भरोसे से मैंने अपना घर तो बनाया है लेकिन मैं ही उस भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। आदित्य जिया की ये बात सुन लेता है। तभी आरव का दोस्त सभी से बोलता है, तो एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया जाए इन दोनों कपल के साथ। आज सभी कपल्स डांस करेंगे, लेकिन गाइस थोड़ा अलग करते हैं। लेटेस्ट सॉन्ग की जगह सॉन्ग 90s का होगा जिस पर आप सभी डांस करने वाले हैं। सभी तालियां बजाने लगते हैं। आरव प्रीति का हाथ पकड़कर और रोहन मिस्टी का हाथ पकड़कर सभी के बीच आ जाते हैं। तभी कुछ और कपल्स भी वहां आ जाते हैं। तभी म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार मोहब्बत दिल की तड़प है, ये इंतजार। रोहन मिस्टी प्रीति और आरव एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। वही जिया वो पीछे की तरफ खड़ी थी। तभी आरव का दोस्त जिया से बोलता है, भाभी डांस। जिया नहीं बोलते हुए जाने लगती है। तभी आदित्य आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया मुड़ती नहीं है। तभी आदित्य जिया को सभी के बीच लाते हुए गाता है, मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार मोहब्बत दिल की तड़प है, ये इंतजार। जिया उसे देखती है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती है तो वो उसे अपने पास खींचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए गाता है, देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में प्यार। जिया आदित्य को देखने लगती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। जिया सिर्फ उसका साथ दे रही थी, न ही वो कुछ बोल रही थी और न ही आदित्य को देख रही थी। आदित्य ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वही रोहन मिस्टी प्रीति और आरव अपनी ही दुनिया में खोए हुए डांस कर रहे थे। एपिसोड 224 हनीमून ट्रिप और जिया का डरना। आदित्य और जिया सभी के बीच एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जहां आदित्य जिया को ही देख रहा था वही जिया वो जानबूझकर आदित्य की तरफ नहीं देख रही थी। तभी प्रीति और मिस्टी जो आरव और रोहन के साथ डांस कर रही थी उन दोनों का ध्यान जिया पर जाता है तो दोनों उसके चेहरे को देखते हुए एक दूसरे को देखती है। वो दोनों डांस करते हुए आकर जिया का हाथ पकड़कर उसके चेहरे को देखते हुए इशारे में उससे पूछती है, क्या हुआ?
जया मुस्कुराते हुए न में सर हिलाकर उनके साथ डांस करते हुए आकर आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। ये देखकर प्रीति और मिस्टी को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी मेहमान भी जा चुके थे। तभी मिस्टर राजपूत और मिसेज राजपूत सभी से मिलकर जाने लगते हैं। प्रीति दोनों के गले लगते हुए बोलती है, आप दोनों जा रहे हो? तभी जया उससे बोलती है, सिर्फ वही नहीं बल्कि तुम चारों भी जा रहे हो। जया की बात किसी के समझ में नहीं आती है तो आरव उससे बोलता है, जया तुम कहना क्या चाहती हो कि हम मॉम डैड के साथ राजपूत हाउस जा रहे हैं और वहीं पर रहने वाले हैं? आरव की बात सुनकर सभी लोग जया को देखने लगते हैं। जया न में सर हिला देती है। तभी आदित्य सीढ़ियों से नीचे आते हुए चारों से बोलता है, तुम चारों बाहर जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत हाउस जा रहे हो। तुम लोगों के लिए यही गिफ्ट है, जाओ। वो आरव और रोहन के हाथ में फ्लाइट्स की टिकट्स थमा देते हैं। दोनों देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी प्रीति और मिस्टी दोनों बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? आरव रोहन के हाथ में पकड़ी टिकट्स देखता है तो आदित्य के गले लग जाता है और उससे बोलता है, थैंक्स भाई, आपने तो सच में बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। रोहन भी आदित्य को थैंक यू बोलता है। तभी प्रीति और मिस्टी उनके हाथ से टिकट्स लेकर देखती है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। दोनों अचानक से चिल्ला देती है। तभी मिसेज राजपूत प्रीति से बोलती है, क्या हुआ बेटा? इस पर प्रीति उनके गले लगते हुए बोलती है, ओह मॉम, हम चारों पेरिस जा रहे हैं हनीमून। वो चुप हो जाती है। तभी जया हंसते हुए चारों से बोलती है, हाँ पेरिस जा रहे हो तुम चारों, लेकिन अगर ऐसे ही खड़े रहकर बात करने का इरादा है तो कोई बात नहीं। आदित्य आप टिकट्स कैंसल। तभी चारों एक साथ बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम जा रहे हैं। तो जया उनसे बोलती है, 1 घंटे बाद की तुम चारों की फ्लाइट है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव और रोहन प्रीति और मिस्टी का हाथ पकड़कर उन्हें चेंज करने और पैकिंग करने के लिए ले जाते हैं। जया उन्हें देखकर हा रही थी। तभी मिसेज राजपूत जया से बोलती है, बेटा जया इतनी जल्दी भी क्या थी इन लोगों को बाहर भेजने की? मतलब आराम से जा सकते हैं न दोनों? तभी जया उनसे बोलती है, आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इनका सरप्राइज गिफ्ट हमने डिसाइड किया था तो बस इसलिए मैंने उन्हें भी बता दिया था कि ये सही बात नहीं है। तभी वो चारों नीचे आते हैं तो जया उनसे बोलती है, हो गई पैकिंग? दोनों साथ में हाँ में सर हिला देती है तो जया उनके गले लगते हुए बोलती है, अपना और मेरे देवरों का दोनों का ध्यान से अच्छे से रखना। प्रीति उसके पास आकर उसे बोलती है, जया तू भी ध्यान रखना, तेरा और जीजू का। जया है हाँ में सर हिला देती है और प्रीति से बोलती है, तुम दोनों आराम से अपना ख्याल रखना और अपने अपने पतियों का भी। और हाँ तुम चारों के लिए यही मेरा गिफ्ट है। चारों आदित्य और जया से मिलकर वहां से निकल जाते हैं। वही जया वो तो अलग ही जाते हैं। वो चारों मेंशन से निकल जाते हैं। मिसेज राजपूत भी प्रीति को बाय बोलकर राजपूत हाउस के लिए निकल जाते हैं। जया गेट पर खड़ी सभी को जाते हुए देखकर वापस मुड़ती हुआ तो देखती है, आदित्य हॉल में नहीं था। जया भी सर्वेंट को सभी कुछ साफ करवाने को बोलकर अपने रूम में आती है तो सीधे जाकर वो अपनी साड़ी में लगी हुई पिंस निकालने लगती है। तभी आदित्य रूम में आता है। उसकी नजर सीधे जया पर जाती है जो अपने बाल आगे करके पीछे अपने कपड़ों में से पिंस निकालने की कोशिश कर रही थी। आदित्य आकर जया के पीछे हाथ बांधे खड़े होकर उसे देखने लगता है तो जया उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जया उसी जगह पर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तभी अचानक से उसके कानों पर उसे किसी के काटने का एहसास होता है। वो सिहर उठती है और तुरंत उसे धक्का देकर वो पूल की तरफ दौड़कर चली जाती है। अचानक से वहां का माहौल देखते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। जया कुछ समझ नहीं पाती है। वो धीरे धीरे पूल की तरफ आ जाती है लेकिन तभी वो सामने देखते हो शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड 225 रोमांस ऑन द टेरेस। जया पूल एरिया को देखती है। उसके दूसरी तरफ कोई खड़ा हुआ था। वो उसे बोलती है, आ आदि आदित्य। तभी कोई आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देता है। जया जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश करती है कि उसे आवाज आती है, न बेबी, इतनी जल्दी मेरा चेहरा देखना चाहती हो?
जिया को आवाज सुनकर अजीब लगने लगा था। वो बोलती है, आदि आदित्य आप हो क्या? देखिए मुझे डराइए मत, वरना मैं आपसे और ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। वो झटके से उसका हाथ अपनी आंखों पर से हटा देती है और पीछे पलटती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी जिया को जूतों की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से अपने हाथ में फ्रूट्स के साथ रखे हुए चाकू को उठाकर उस आवाज का पीछा करने लगती है। वो आवाज धीरे धीरे टेरेस की तरफ से आ रही थी। जिया भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन वो पूरी हिम्मत करके टेरेस पर आती है। वो जैसे ही वहां आती है उसे कोई नहीं दिखता है और चारों तरफ अंधेरा भी था। जिया धीरे कदमों से आगे जाने लगती है। तभी कोई उसके पेट पर हाथ फेरता है। जिया रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा उसे स्मेल कर रहा है। जिया की पकड़ चाकू पर मजबूत हो जाती है। जिया को अपने गले पर कुछ महसूस होता है, तो वो जल्दी से उस पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके कान पर किस करते हुए बोलता है, बीवी अपने आदित्य को मारने वाली हो। उसकी बात पूरी होते ही उसकी पकड़ जिया के हाथ पर ऐसी होती है कि जिया के हाथ से चाकू फिसल जाता है। तभी एक चुटकी बजाने की आवाज से वहां चारों तरफ लाइट्स ऑन होने लगती है। जिया पूरे टेरेस को बहुत ध्यान से देख रही थी। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। एक तरफ पूरी तरह सजा हुआ बेड, उसके चारों तरफ लगे बड़े बड़े पर्दे और एक तरफ म्यूजिक चल रहा था। तभी जिया की नजर अपने सामने जाती है। सामने बड़ा सा मिरर था, जिसमें उसके पीछे उसे आदित्य ही दिख रहा था। जिया के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वो आदित्य के घूरे जा रही थी। तभी आदित्य उसे पीछे से उसके गले पर बाइट करते हुए उसे मिरर में देखते हुए उसकी शादी की पिन्स निकाल देता है। जिया की शादी का पल्लू गिर जाता है। आदित्य अपने हाथ आगे लेकर जाते हुए उसकी शादी को नीचे से भी खोल देता है। जिया की शादी पूरी तरह से उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी। आदित्य उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाकर देखता है। जिया की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी आदित्य उसके होठों के नीचे किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, सॉरी बीवी, मैंने उस दिन गलत किया और मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर है। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी लाइफ एंजल, जिसके बिना मेरी लाइफ शैतानों की तरह हो जाती है और उसके आते ही उसकी तरह हो जाती है। वो जिया के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, आपने आज मुझे डरा दिया आदित्य। और रही उस दिन की बात, तो मैंने हमेशा इस घर में कोशिश की है कि मैं सबके लिए हमेशा रहूं, और अगर वही भरोसा न दिखाए तो आदित्य यहाँ पर दर्द होता है जो मुझे भी हुआ। जिया अपने दिल की जगह पर हाथ रखते हुए आदित्य से बोल रही थी। आदित्य जिया का हाथ उसके सीने पर से हटाकर वहां पर चूम लेता है। जिया की आंखें बंद हो जाती है। तभी आदित्य जिया के चेहरे को अपने करीब लाते हुए उसे किस करने लगता है। जिया ने आदित्य के कंधे पर अपनी मुट्ठियां कस ली थी। आदित्य उसे किस करते हुए उसे पीछे की तरफ ले जा रहा था। जिया के पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ होते हुए बेड जहां रखा हुआ था वहां तक आ जाते हैं। तभी आदित्य उसे छोड़ देता है। जिया आंखें खोलकर उसे देखती है। तभी आदित्य पीछे होते हुए उससे बोलता है, बीवी, आज मैं तुम्हें रोमांस करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी बहुत स्मार्ट है। तो आज मुझे ये देखना है कि मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। आदित्य ने जिस तरह से जिया से बोला था, जिया उससे बोलती है, ओह, तो आपको आपकी बीवी की स्मार्टनेस देखनी है। आदित्य हाँ में सर हिला देता है। तभी जिया अपनी साड़ी को अपने हाथ में उठाते हुए बोलती है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। वो वहां से चली जाती है। आदित्य कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है और अपना फोन उठाकर रोहन को कुछ मैसेज टाइप करके बात करने लगता है। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है, तो वो एक तरफ खड़े होकर बात करने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य फोन पर बात करने में लगा हुआ था। तभी उसे महसूस होता है कि जिया उसके गले लगी हुई है। वो मुड़ने लगता है। तभी वो देखता है जिया उसकी शर्ट के बटन खोल रही है। वो पीछे से ही उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से हटा देती है। आदित्य फोन पर बात करते हुए पीछे मुड़ता है। तभी जिया उसके आंख पर अपना हाथ रख देती है। आदित्य, जो जिया को देखने के लिए बेताब था, उसे ये पसंद नहीं आता है। वो जिया का हाथ पकड़कर हटा देता है, तो उसे सामने जिया व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में खड़ी दिखती है। जो पूरी ड्रेस सिर्फ एक पतली पट्टी पर टिकी हुई थी। वो पूरी तरह बैकलेस थी और उसकी एक थाई पर कट लगा हुआ था।
आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, तभी जया उसके चेहरे के करीब आते हुए बोलती है, अब बताएं आपकी बीवी स्मार्ट है या नहीं। आदित्य जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे ही जया अपना चेहरे उसके चेहरे के करीब करती है वो उसे किस करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन जया पीछे की तरफ हो जाती है। आदित्य उसे देखता है। जया मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेंसिटिव तरीके से फिराते हुए बोलती है, क्या हुआ मिस्टर एके, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आदित्य जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी वो जया का हाथ पकड़ लेता है। जया हंस देती है, लेकिन तभी अचानक से फोन से आवाज आती है, मिस्टर एके, आप सुन रहे हैं ना? और ये किसकी आवाज है? हेलो मिस्टर एके। वो आवाज सुनते ही जया शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से आदित्य से दूर हो जाती है। आदित्य उसे देखता है तो फोन पर बोलता है, मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन काट देता है। तभी जया उसे बोलती है, आदित्य ये कौन था? मैंने अभी जो बोला उन्होंने सुन लिया। वो क्या सोच रहे होंगे? आपको फोन कट करना चाहिए था ना। जया बोले ही जा रही थी, तभी आदित्य अचानक से उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पूरे जुनून से चूमने लगता है। जया पहले तो उसके कंधे पर मारने लगती है, क्योंकि उसने आदित्य से जो जो पूछा आदित्य ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तभी वो खुद आदित्य के गले में बाहें डाल लेती हैं। आदित्य काफी देर तक जया को किस करता रहता है। वही जया को जब सांस लेने में परेशानी होने लगती है तो वो आदित्य से अपना चेहरा दूर करने लगती है। ये देखते हुए आदित्य उसे किस करना छोड़कर उसे देखता है। जया लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। गहरी सांसें तो आदित्य भी ले रहा था, लेकिन उसे खुद को संभालना आता है। वो 1 मिनट तक जया को देखता है और उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए बोलता है, बीवी जैसे ही तुम मेरे सामने आई मैं भूल गया कि मैं किसी से बात भी कर रहा था, और फोन ऑन रह गया। देखा तुम्हारे सामने मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जया उसे देखती है। आदित्य देखता है जया की सांसें उसके कंट्रोल में आ गई है। जया कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, तभी आदित्य दोबारा से उसे किस करने लगता है। जया शॉक्ड हो जाती है। आदित्य उसके गले पर बंधी हुई पट्टी को खोल देता है, जिससे जया की पूरी ड्रेस एक बार में ही उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। वो उसे किस करते हुए ही बेड पर ले जाता है। जया भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ रख लेती है। टेरेस पर चल रही ठंडी हवाएं, चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं। सुबह का समय, चिड़ियों की आवाज से जया की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, सामने आदित्य उसे अपनी बाहों में लिए सो रहा है। तभी जया को अपने फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। जया जल्दी से उठकर देखने लगती है, खुद से बोलती है, ये फोन को भी अभी बजना था। आदित्य उठ जाएंगे, चुप हो जा फोन। वो देखती है फोन आदित्य के साइड की टेबल पर रखा हुआ है। जया उठने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है। उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो देखती है आदित्य अभी भी सो रहा है, तो वो आदित्य के ऊपर से धीरे से टेबल से फोन उठा लेती है। वो वापस से अपनी जगह पर होने लगती है, तभी आदित्य उसे पकड़ लेता है। जिया उसे देखती है तो आदित्य उसे बोलता है, बीवी तुम मुझे सोता हुआ देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। जया आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य से बोलती है, आदित्य कुछ भी, मैं आपका फायदा नहीं उठा रही थी, वो तो ये फोन। तभी आदित्य उसे अपने नीचे करते हुए बोलता है, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहती हो तो हम हमारी रात की मेमोरी को फिर से याद कर सकते हैं। जया उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर करते हुए फोन देखती है तो फोन प्रीति का था। जया फोन उठाकर बात करते हुए बोलती है, हाँ प्रीति, तुम लोग पहुंच गए क्या? तो प्रीति उसे बोलती है, पहले मुझे ये बात, तू तो सुबह जल्दी ही उठ जाती है, फिर फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया, क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर जया उसे बोलती है, नहीं वो मैं फोन रूम में था और मैं नीचे थी इसलिए नहीं उठा पाई। आदित्य अपनी आईब्रो उठाते हुए जया को देखकर बोलता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जया न में सर हिला देती है। तभी प्रीति उससे बात करने लगती है तो जया उसकी बातों का जवाब देने में लगी रहती है। आदित्य बड़ी सी स्माइल करके जया के होठों पर किस करने लगता है। जया प्रीति की बात सिर्फ सुन रही थी, वो उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी जया आदित्य का चेहरा हटाते हुए उसे घूरते हुए प्रीति से बात करने लगती है तो आदित्य उसके गले पर बाइट करने लगता है।
जया इशारे में उसे मना करती है लेकिन आदित्य मान ही नहीं रहा था। उसी वजह से जया ढंग से प्रीति को जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी प्रीति उससे बोलती है, जया यार तू क्या कर रही है? तू मुझसे बात कर ले या फिर जो कर रही है वो कर ले। जया आदित्य और प्रीति दोनों से इरिटेट हो गई थी। वो फोन साइड करते हुए आदित्य से बोलती है, आदित्य प्लीज न। जया ने आदित्य को बोला लेकिन उसकी बात सुनकर प्रीति शॉक्ड हो जाती है। लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जया से बोलती है, जया यार तू और जीजू। तो जया उसे भी बोलती है, प्रीति 2 मिनट रुक जा। तभी आदित्य जया के हाथ से फोन लेकर प्रीति से बोलता है, कल तुम्हारी शादी हुई है तो उस पर ध्यान दो और मेरी बीवी को मेरे लिए रहने दो। और अभी मेरी बीवी मेरे साथ बहुत बिजी है, तो बाद में बात करना। आदित्य आगे कुछ बोलता तभी जया उसके हाथ से फोन ले लेती है और उससे बोलती है, नहीं प्रीति वो ये। तो प्रीति उससे बोलती है, अरे नहीं नहीं मैं सच में तुझे डिस्टर्ब कर रही हूँ, तू कंटिन्यू कर। चल मैं फोन कट कर रही हूँ। मैं तो बस ये बता रही थी कि हम पहुँच गए हैं और होटल भी आ गए हैं और बाद में बात करते हैं। वो हंसते हुए फोन काट देती है। जिया फोन देखकर आदित्य को घूरने लगती है। तभी आदित्य उसके हाथ से फोन लेकर साइड रखते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, डोंट वरी, तुम्हारी फ्रेंड समझदार है। उसे पता है कि एक कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो। तो वो मुस्कुराने लगता है। तभी जिया उसे बोलती है, अभी ये कपल आगे कुछ नहीं करने वाले हैं आदित्य। आदित्य उसके कंधे पर किस करते हुए बोलता है, नॉट फेयर बीवी। तभी जिया उसे बोलती है, आदित्य मुझे नहाना भी है। घर में सभी सर्वेंट क्या सोचेंगे कि दिल्ली तो मैं इतनी जल्दी नीचे आ जाती हूँ तो आज क्यों नहीं आई? प्लीज ना आप मुझे रूम में ले चलिए ना। आदित्य मुंह बनाते हुए उससे बोलता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।